students, today we are going to discuss one more important topic of 9th class, which is remainder theorem. So first of all, we will take a simple example. Suppose if there is a number 7 and I am dividing it with 3. So if you divide 7 by 3, what will happen? One will come out to be the remainder, 2 is the quotient. So how can we write it? We can write it as dividend is equal to divisor multiplied by quotient plus remainder. This is the general formula for division. This way we can write. I want to mean that डिविडेंड की जगह आप 7 लिख सकते हैं. 7 इज इक्वल टू डिवाइजर. डिवाइजर इज 3 मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट. कोशेंट इज 2 प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर इज 1. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर डिवीजन एंड यू शुड नो अबाउट दिस टू अंडरस्टैंड द रिमाइंडर थ्योरम. ये जनरल फॉर्मूला है ऑफ द डिवीजन. नाउ इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स, लेट देयर आर 2 पॉलिनोमियल्स. हम लेट करते हैं कि 2 पॉलिनोमियल्स हैं. एक है px और एक है gx. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इज डिग्री ऑफ px इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ gx. अगर आप px को gx से डिवाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो px की डिग्री है आइदर इट शुड बी ग्रेटर देन gx, या तो वो gx से ज्यादा होनी चाहिए या फिर gx के इक्वल होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0. gx जो है वो 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए. देन व्हाट विल हैपन? देन वी कैन राइट px is equal to gx multiplied by quotient plus remainder. अगर आपके पास 2 पॉलिनोमियल हैं, वन इज px अदर इज gx, और px की जो डिग्री है वो gx से बड़ी है या इक्वल है, अगर आपने उनको डिवाइड किया तो क्या होगा? px will be equal to px जो कि क्या है? डिविडेंड. px किसके इक्वल होगा? gx. gx यानी डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो इसके इक्वल होगा. एंड यू हैव टू रिमेंबर rx. जो rx है, rx इज अ रिमाइंडर. सो रिमाइंडर मीन्स देयर आर 2 कंडीशन. या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर जो भी पॉलिनोमियल आंसर में आएगा, जो भी नंबर आंसर में आएगा रिमाइंडर में, उसकी जो डिग्री होगी दैट विल बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर. वॉट एवर डिग्री विल कम हियर, दैट डिग्री इज गोइंग टू बी लेस देन. दैट मीन्स डिग्री ऑफ दिस इज गोइंग टू बी less than degree of gx. The condition is जो भी रिमाइंडर आएगा या तो वो 0 होगा. अगर आप 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं जिसमें px जो है वो डिविडेंड है, gx डिवाइजर है, तो रिमाइंडर के लिए क्या कंडीशन है? या तो रिमाइंडर 0 होगा या जो रिमाइंडर आएगा उसकी जो डिग्री होगी वो डिवाइजर से कम होगी. दैट मीन्स जो नंबर रिमाइंडर में आएगा वो डिवाइजर से छोटा आएगा. दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू फर्दर डिवाइड इट एंड यू गॉट द रिमाइंडर. नाउ विद द एग्जाम्पल हाउ वी कैन, सपोज इफ आई डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 विद x प्लस 1. अगर मैं इनको डिवाइड करती हूं देन व्हाट विल हैपन? x to 3x square, so it will be multiplied by 3x. Then what will come? 3x square. Change the sign and they will be cancel out. Now 1 multiply 3x. It will come 3x. Change the sign. It will become minus 2x minus 1. Now x
-2. आप x को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम आउट टू बी -2. चेंज द साइन, कैंसिल. नाउ 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई -2 विल बी -2. चेंज द साइन, प्लस. सो +2 -1 विल गिव यू द रिमाइंडर 1. अब ध्यान से देखिए, ये जो पॉलिनोमियल था मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया, ये है gx, दिस इज px, दिस इज qx एंड दिस इज rx. मैंने आपको कहा था या तो रिमाइंडर 0 आएगा, जो कि इस केस में नहीं है, या फिर जो रिमाइंडर की डिग्री होगी वो डिवाइजर की डिग्री से कम होगी. डिवाइजर यहां क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1. और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो इसकी डिग्री क्या है, 0. दैट मीन्स द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर. अब रिमाइंडर थ्योरम कहां आई, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है there is no need to do the actual division and you will get to know what is the remainder coming out to be, which means if there is a polynomial given to you, अगर आपको ये polynomial given है 3x square plus x minus 1 which is px, अगर आप इसमें इस polynomial का 0, इस polynomial का 0 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 हमें कैसे निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो, तो इसका 0 क्या आया, x इज इक्वल टू -1. तो अगर आप इस पॉलिनोमियल का 0 इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर. चलो वी विल डू इट. दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1, यहां पे आ गया -1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. अब आपको x की जगह -1 पुट करना है, तो मैं ये स्टेप नहीं लिख रही, आई एम डायरेक्ट राइटिंग इट, -1 होल स्क्वायर प्लस -1 इज इक्वल टू -1 को इफ यू मल्टीप्लाई ट्वाइस इट विल बिकम 1. सो 3 1s are 3, देन इट इज -1, देन 3 -1 will give you 1, which is exactly same as the remainder which you got after एक्चुअल डिवीजन. तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हमें ये एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली गेट द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल आफ्टर डिवीजन, व्हाट इट विल कम. और रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट लेट देयर इज अ पॉलिनोमियल px, let there is a polynomial px whose degree should be greater than or equal to 1. The degree of the polynomial should be greater than and equal to 1 and a is any real number. A is any real number. Then we say that if we divide the polynomial by a linear polynomial x minus a, अगर हम इस पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, देन द रिमाइंडर विल बी PA. इसका ये मतलब है अगर आपने गिवन पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू पुट द वैल्यू इन इट. सो वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग दैट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल. इसको अगर हम सॉल्व करें, इसका अगर हम प्रूफ देखें, तो हमारे पास पॉलिनोमियल है px. सो वी कैन राइट px इज इक्वल टू x माइनस a से आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोशेंट है qx, रिमाइंडर है rx. अभी मैंने आपको समझाया था द रिमाइंडर कैन बी आइदर 0 और इट्स डिग्री इज लेस देन द डिवाइजर. डिवाइजर यहां क्या है, x माइनस a, इसकी डिग्री कितनी है 1. तो क्योंकि इसकी डिग्री इससे कम होनी चाहिए, दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी 0. और 0 किसकी डिग्री होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की. सो वी कैन से that Rx is equal to R, a constant polynomial. We can say
Rx is equal to R, a constant polynomial. Okay, so in a particular case, if we take a particular case where x is equal to a, अगर हम एक ऐसा केस लें, then what will happen? PA will be equal to A minus A QX plus RX is now R. So you can write it R. So PA, क्योंकि A minus A 0 हो जाएगा, then what is left? R. That means the remainder can be known with the help of zero of the divisor. So this is your remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम का क्या मतलब है? अगर आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है जिनको आपको डिवाइड करना है, तो जो भी डिवाइजर होगा उसका जो जीरो होगा, अगर आप उसकी वैल्यू डिविडेंड में डालेंगे, it will directly give you the remainder without actually dividing the polynomials. This is the meaning of remainder theorem. I hope you all will have understood this thing. Thank you for today's class.